मोहम्मद एहतशामुल हक, तो मतलब अभी जितने भी आपने मेहमानों को सुना, ये तो साफ साफ यही अपील कर रहे हैं कि कहीं भी गाय की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, और ये कह रहे हैं हम बिल्कुल इसके साथ, सभी से अपील कर रहे हैं ये। तो फिर ये आपके नेता हाईकोर्ट क्यों पहुंच गए थे? देखिए, हमारे नेता आप बहुत सारे हाईकोर्ट गए, लेकिन हम तमाम उलमाए कराम जिससे दीन, जिससे हमारा इस्लाम, नहीं गए ही क्यों? अगर इतना भाईचारा है और गाय की कुर्बानी नहीं देनी है तो इसको करवाने के लिए हाईकोर्ट की जरूरत क्यों पड़ गई आपको, ये बताइए। पॉलिटिकल अलग ग्राउंड है और दुनिया जो है हमारा अलग ग्राउंड है। हम आवाज थोड़ा बढ़ाइएगा स्टूडियो में प्लीज। हम नमाज पढ़ते, एक सेकंड, नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, इबादत अपने लेते हैं। पॉलिटिकल का किसी नहीं है। हमारे उलमाए कराम ने गवर्नमेंट ऑफ बंगाल के हर कानून मिला के चला, और उन्होंने पश्चिम बंगाल के लोगों से कहा है कि हम खासकर मुसलमानों से अपील करते हैं कि पानी में जानवर करें। नहीं, ये जो गवर्नमेंट जो है, नहीं, मुझे एक बात समझाइएगा, ये जो मामला आप कह रहे हैं ना, कोर्ट में जाकर के आप लोगों ने दलील क्या दी है, मैं बता देता हूं। याचिका में क्या कहा गया है कि बंगाल सरकार की हालिया अधिसूचना से धार्मिक परंपराओं के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा, इसलिए इसमें नियम में छूट दे दी जाए। इसमें जो सेक्शन 12 है, जिसमें ये कहा गया है कि जो नियम बनाया गया है कि बाकायदा आप सर्टिफिकेट लेकर के आइए तभी आप पशुवध कर सकते हैं, और ये आप साथ में जोड़ते हैं कि कुर्बानी धार्मिक रीति है, ये हमारे इस्लाम का हिस्सा है, गाय और भैंस पालते हैं इसलिए हम उसकी कुर्बानी देते हैं। मैं सिंपल सा सवाल कर रहा हूं, क्या इस्लाम में कहीं लिखा है गाय की कुर्बानी? नहीं लिखा। कहां लिखा हुआ नफीस भाई, इस्लाम में कहां लिखा गाय की कुर्बानी? बता दीजिए। कुरान में सूरह माइदा नंबर 5 में साफ साफ 4-5 किस्म का जानवर का जिक्र है। एक गाय, जिसको अरबिक में बकरा कहा गया, सूरह बकरा पूरा उसका सूरह का ही नाम है, चैप्टर का नाम है सूरह बकरा, द काउ। तो ये फिर भी हम कहते हैं कि हम गाय नहीं खाएंगे। आप सरकार से पूछिए कि सरकार क्यों कह रही है कि 15 साल के ऊपर ही गाय खा लो, सरकार क्यों कह रही है? ये बीजेपी सरकार को क्या हुआ है? क्या इनसे कोई सवाल पूछेगा? विश्व हिंदू परिषद डरता है क्या बीजेपी से? क्यों लॉ लाया कि 15 साल की गाय खा लो? हम कह रहे 2 साल की, कहीं लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी? नहीं, जरा एक सेकंड, इस्लाम पर जरा क्लियर हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि कुरान हकीम है, कुरान जो है हिकमत से पूरा है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे हम कह रहे हैं कि जैसे हिंदुस्तान में आस्था है गाय में, हम गाय, हमारे भाई जो है उसे माता मानते हैं और उसके अकीदत से उसको पूछते हैं। ऐसे में किसी को भी हक नहीं है कि उसको नुकसान पहुंचाएं, एक छड़ी भी उसको मारे। मैं कह रहा हूं किसी को हक नहीं है, सब हमें इज्जत करनी चाहिए। इसलिए तमाम उलमा का, और मैं आपको बता दूं बाकायदा आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई साहब जब हयात थे तब उन्होंने ये फतवा जारी किया वहां से, और इराक में आयतुल्लाह सिस्तानी साहब ने बाकायदा लेटर भेजा कि हिंदुस्तान के मुसलमान गाय न काटे, उसको नुकसान न पहुंचाएं। तो इसलिए आप देखिए इस्लाम में लिखा हुआ है गाय की कुर्बानी, कोर्ट में, कोलकाता हाई कोर्ट में, मैं तो कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है ये आपके त्योहार का हिस्सा नहीं है, ये आपके त्योहार का हिस्सा नहीं है गाय की कुर्बानी, बकरीद पर कोई हिस्सा नहीं। सही फैसला दिया है, ये फर्ज भी नहीं है। और ये इनको समझाइए ना साहब, इनको समझाइए, इनको समझाइए नफीस जी को। अरे सर, 4 किस्म का जानवर अलाउड है, मैंडेटरी नहीं है, और हम मुसलमान कह रहे हैं हमें खाना भी नहीं है। सरकार का सर्टिफिकेट में बात कर रहे हैं आप, अभी एक पल में कह रहे हैं कि जायज है, इस्लाम में लिखा हुआ है, और दूसरी तरफ पलट के कह रहे हैं खाना नहीं है, हमको तो नहीं खाना। ऊंट गाय ऑप्शन सरकार का सर्टिफिकेट पहले आप ही लोग क्लियर हो जाइए, पहले आप ही लोग क्लियर हो जाइए कि इस्लाम में ये जायज है या नहीं जायज। इनको कुछ नहीं मालूम, हम कह रहे हैं जायज है पर हम नहीं खाएंगे, यही सही बात है। लीजिए क्या कुछ भी जी क्लियर, खाएंगे भी नहीं, जायज है। सुन ले ध्यान से सुन ले, बहुत धैर्य से सुने। नफीस अंसारी साहब की बात बिल्कुल सही है। बकरा जो है, बकर जो है, बकर, इसका माना ही गाय है। जो आप कहते हो बकरा ईद, क्या है ये गाय की ईद आप बोलते हो, खुद बोलते हो आप चैनल पर। ये अरबी में बकरा जो है, बकर जो उसको कहते हैं, गाय को कहते हैं। और ये एक पूरी सूरत है, सूरह बकरा, पूरी सूरत ही गाय के नाम से कुरान में, और कुरान की सबसे बड़ी सूरत है,
और सबसे पहली, सबसे सूरह फातिहा के बाद क्या कहता सबसे बड़ी और सबसे कहती है वो वो? पहली कुरान की सूरत तो है। फिर कोलकाता हाई कोर्ट के साथ इसको आप क्या यहाँ कहिएगा? सुन ले, नहीं नहीं, फिर सुन ले, कोलकाता सुन ले, हाई कोर्ट भाई क्यों मेरी कह रहा बात है? सुन ले। जब आप आधी अधूरी बात आप सुनोगे, मैसेज जाएगा, गलत जाएगा। बात नहीं नहीं नहीं, तो अपनी कोलकाता बात- हाई कोर्ट ने क्यों कहा त्योहार का ये हिस्सा नहीं है? कोलकाता हाई कोर्ट में बैठे हुए कौन है? इस्लाम के जानकार है वो जज साहब? क्या कौन है? मतलब आप ये लीजिए, आपको कोर्ट के पर भरोसा नहीं है, हमारी कौम के कोर्ट के मुफ्ती है, आदेश क्या पर भी बताएंगे? भरोसा नहीं है। वाह, अरे क्या मालूम है उन्हें? अरे सर, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा, कोर्ट ने कहा मैंडेटरी बात कर नहीं है। रहा है, और दिया उन्होंने, ऑप्शन मान लिया। अभी आप बता रहे हैं मैंडेटरी है, अभी आप दोनों बता रहे हैं कि भाई साहब वो लिखा हुआ है, हमारे यहाँ लिखा हुआ है तो हम देंगे कुर्बान। जानवर का ऑप्शन है। लीजिए साहब, अब आप क्लियर कीजिए, जानवर का ऑप्शन है। क्लियर कीजिए, फरमाता क्लियर है कि कीजिए, क्लियर चलेगा। कीजिए। मुमताज सरदार आलम जी, ऑडियंस खत्म